बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहे थे तो अचानक उनकी उंगली कट गई। तो पास खड़े मंत्री बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट और साथ ही बनाते हैं एक और मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो राजा को जब गुस्सा आ जाता है तो राजा ने उस मंत्री को कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर मंत्री घबरा गए। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने बरसों तक काम किया है, तो क्या आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोले, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। मंत्री बोले, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिए। राजा ने उनकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए। राजा जंगल में अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के पास पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े एक बुजुर्ग की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो फिर वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा और सबसे पहले कारागार में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसा फायदा हुआ? क्योंकि मैंने तो आपको सजा दी, आप तो मरने वाले थे। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसीलिए मेरे साथ भी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी था। इसीलिए राजा ने मंत्री को कारागार से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। तो दोस्तों, अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती है, मगर इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखिए और ऐसा करेंगे तो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता, है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें जब होती है, छोटी मोटी परेशानियां आती है, तो हम अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, और क्योंकि वो छोटी मोटी परेशानियां हैं तो वैसे ही टल जाएगी। ये सोच लीजिए कि वो शायद उस टाइम आपके लिए परेशानी है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन छोटी मोटी बातों को आप बस टाल दिया कीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि वो जो हुआ था वो क्यों हुआ था, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसी बात पर अब हम बढ़ चलते हैं आज के हमारे अगले पड़ाव पर, जो कि है रेसिपी। और रेसिपी में हम क्या बनाने वाले हैं? तो आज श्रोताओं, हम बनाएंगे रेसिपी में लिटिल मिलेट पोंगल। आपको अगर याद हो तो हमने पिछले एपिसोड में आपके साथ लिटिल मिलेट उपमा का रेसिपी शेयर किया था, और अब हम बनाने जा रहे हैं लिटिल मिलेट पोंगल, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ें होती है। मिलेट्स जो है अपने आप में एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और लोग क्योंकि हेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप सबके साथ इन हेल्दी डाइट को शेयर करूं। और ये बहुत सही सोचा पूजा आपने। और दोस्तों, मैं
ये कह सकता हूँ आपको कि ये जो लिटिल मिलेट पोंगल है, ये खाने के बाद आपको 1 मिनट के लिए भी महसूस नहीं होगा कि ये कन्वेंशनल पोंगल नहीं है जो नॉर्मली चावल से बनता है। बिल्कुल सही कहा। टेस्ट और इसका टेक्सचर सब कुछ आपको बिल्कुल नॉर्मल पोंगल जैसा ही लगेगा। और सबसे बढ़िया चीज ये कि इसमें कार्ब तो है ही नहीं, तो ये है बहुत ही हेल्दी और ग्लूटेन फ्री। दैट्स राइट। तो फटाफट फिर देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो दलप, आज के इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मोस्टली जो है तकरीबन जो हम राइस पोंगल बनाते हैं वैसे ही बनता है। तो इसके इंग्रेडिएंट जो है ऑलमोस्ट सेम ही है एक्सेप्ट लिटिल मिलेट, जिसको कि हम समई कहते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप लिटिल मिलेट जिसको समई कहते हैं, 1/2 कप मूंग दाल, 4 कप पानी। उसके अलावा आपको 1 कप एक्स्ट्रा पानी चाहिए हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लूज रखना है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 2 टेबलस्पून घी। अगर तो आपको इस रेसिपी को ग्लूटेन फ्री हेल्दी के साथ साथ अगर वीगन बनाना है तो आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल ना करें, आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून जो है हमें काली मिर्च चाहिए जिसको हम स्लाइटली जो है क्रश कर लेंगे। आप पूरा भी डाल सकते हैं बट हल्का सा क्रश कर लेंगे तो ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा। उसके अलावा हमें यहाँ पर 2 से 3 तकरीबन हरी मिर्चियाँ चाहिए होंगी, 1 टीस्पून अदरक ग्रेट कर लीजिएगा उसको, और थोड़ा सा करी पत्ता, 8 से 10 काजू, 1 पिंच जो है हींग डालेंगे, ये डालना ना भूलें, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और धनिया पत्ती थोड़ा सा ले लेंगे जिसको हम बारीक काट लेंगे, और नमक स्वाद अनुसार। So quick look at the ingredients for today's recipe. We'll need 1/2 cup little millet, 1/2 cup yellow moong dal, 4 cups of water, and you can keep 1 additional cup just in case you want to adjust the consistency of the pongal. You will need 2 tablespoon ghee, or if you want to go the vegan way then you can use normal oil, vegetable oil, 1 teaspoon cumin seeds, 1/2 teaspoon whole black pepper. We would recommend that you slightly crush the pepper because that increases the taste of the pongal. 2 to 3 green chilies, 1 teaspoon ginger grated, 1 stalk of curry leaves, 8 to 10 cashew nuts, a big pinch of hing or asafoetida, coriander leaves, handful finely chopped, and salt to taste. तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आज जो है कुकर का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है ना कि अगर लिटिल मिलेट को आप थोड़ा सा 15 मिनट या फिर तकरीबन 30 मिनट तक आप इसको सोक करके रख दें, और उसके बाद उसको अच्छे से धो लें। और फिर हम क्या करेंगे कि एक प्रेशर कुकर लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे 1 टीस्पून घी का, और उसके बाद हम उसमें डालेंगे धुला हुआ मूंग दाल, और मूंग दाल डालकर हम उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक लाइट ब्राउन होने तक, और या फिर क्या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा खुशबू जब आने लग जाए ना, तब तक आप इसको भूनेंगे। और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे धुला हुआ लिटिल मिलेट, और फिर हम उसमें डालेंगे 4 कप पानी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ढक्कन को जो है बंद कर लेंगे, विसल लगा देंगे, और इसको हम तकरीबन 4 से 5 विसल तक मीडियम आंच पर पकाएंगे, और उसके बाद गैस को बंद कर दें जब पक जाए। उसके बाद आप जब प्रेशर रिलीज हो जाता है प्रेशर कुकर का, तब हमें क्या करना है कि लिड को ओपन करना है, और उसके बाद उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे, तड़का पैन लेंगे, जिसमें कि हम जो बाकी के घी बचे हुए हैं वो डालेंगे। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर, और इन सारी चीज़ों को डालकर हमें थोड़ा सा सॉटे करना है कुछ सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक ग्रेट किया हुआ, करी पत्ता, काजू और हींग। इन सारी चीज़ों को डालकर हमें तकरीबन 30 सेकंड तक इसको भूनना है, जब तक कि आप देखें कि काजू जो है वो हल्का सा ब्राउन ना हो गया हो। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस टेम्परिंग को हमें डालना है पोंगल के अंदर। उसके बाद हमें पोंगल में थोड़ा सा उबाल लाना है, और जब आप देखें कि पोंगल उबल गया है, अच्छे से तड़का जो हमने इसमें डाला है वो मिक्स हो गया है,
तो अगर आपको लगता है उस वक्त कि अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत हार्ड लग रही है तो आप इसमें 1 कप पानी और डाल दें, और अगर तो आपको वही कंसिस्टेंसी चाहिए, वही पसंद है, तो आप इसमें पानी ना डालें उस टाइम पे। तो इस तरीके से हमारा पोंगल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको आप सर्व कर सकते हैं दही के साथ, रायता के साथ, या फिर कोकोनट चटनी और सांभर के साथ। So a quick look at the method of preparation for pongal. First of all, wash the little millets well and set it aside. Soak it for about 15 to 20 minutes. We'd recommend soaking it for about 30 minutes. Then in a pressure cooker, heat about 1 teaspoon of ghee or oil, whichever is your preference, and add the washed dal to it. Then saute well for about 1 to 2 minutes or till the dal turns slightly brown, light brown, or till it becomes aromatic. Then add the washed millets to it and add 4 cups of water and mix it well. Then close the lid and put the whistle weight on and cook for about 4 to 5 whistles on medium flame, and then turn off the gas. Once the pressure has released, open the lid of the pressure cooker and mix the mixture well. Meanwhile, in a pan, you can add the remaining ghee or oil, and once it is hot, add some jeera or cumin seeds, the crushed black pepper, and saute for a few seconds. Next, add the green chilies, ginger, curry leaves, the cashew nuts, and asafoetida, and saute for another 30 to 35 seconds or till the cashews turn light golden brown. Now add this tempered mixture into the pongal and boil it. Now here, if you see that the pongal is not mushy, then you might want to add that 1 extra cup of water and adjust the consistency and then bring it to a boil. Your little millet pongal is ready to be served. You can serve it with yogurt, raita, or coconut chutney and sambar. We prefer having it with coconut chutney and sambar, but with raita also it tastes amazing. और दही के साथ भी। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और यकीन मानिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर तो आपको पोंगल पसंद है तो ये ज़रूर ही पसंद आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लिटिल मिलेट है, ये समय का पोंगल है, तो ये हेल्दी भी है, तो आपको इसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। आपके परिवारजनों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए अच्छा है हेल्थ वाइज। तो ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बताने के लिए आपको जाना है thetastesofIndia.com पर, जहां आपको ये ब्लॉग पोस्ट मिलेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ में। You will be able to find all of the steps there, and you will also be able to download a free printable recipe card there, which will have all of the ingredients and the steps that we spoke about in today's podcast. So is that all that we have for this episode, Pooja? हाँ दिलीप, आज के लिए इतना ही। So that is all that we have for this episode. आप The Taste of India podcast को सुन सकते हैं हर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर, जैसे Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, JioSaavn, TuneIn Radio, Amazon Prime Music, Gaana, Karma 2.0, और आप हमें OTT प्लेटफॉर्म एपिकॉन पर भी सुन सकते हैं। तो चुनिए अपना फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म और सुनिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट को। और आपको हमारे शो के बारे में कोई फीडबैक या सजेशन हो तो विजिट कीजिए thetastesofIndia.com पर और वहाँ कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। आप हमसे वहाँ कॉन्टैक्ट अस बटन यूज़ करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें आपके फीडबैक और सजेशंस का इंतजार रहेगा। दैट इज ऑल दैट वी हैव फॉर दिस एपिसोड। वी विल बी बैक अगेन द नेक्स्ट वीक with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. मिलेंगे 2 हफ्ते के बाद। तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।